मौला हसन अलैहिस्सलाम एक मसलहत की वजह से हाकिम शाम के एक दरबार में थे, तो उसने पहले से मंसूबा बनाया हुआ था कि जब हसन आए ना तो तुम सब अपने अपने बाप दादाओं के फ़ख्र बताना। इसका बाप तो मट्टी पे बैठता था, तुराब पे। हाँ, ये वो तंजन कहते थे। मौला ने अबू तुराब के लक़ब पे फ़ख्र किया। कहा ये तो इसका बाप तो मट्टी पे बैठता था, ये क्या अपने बाप दादाओं के बारे में कहेगा, क्या फजीलत कहेगा, तुम अपने बाप दादाओं। तो उन्होंने मौला हसन पहुंचे तो एक ने, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, सबने अपने अपने बाप दादाओं के लिखा। फिर इमाम हसन ने क्या जवाब दिया, सबको तारीख का हिस्सा है। कहा तेरी मिसाल, एक शख्स को कहा तेरी मिसाल ऐसी है, नाम ले लूंगा यहाँ से, तेरी मिसाल ऐसी है कि एक चींटी दरख्त पे चढ़ी और जब चींटी उतरने लगी तो उसने दरख्त से पूछा क्या मैं उतर रही हूँ, अपने आप को संभाल लेना। ये लिसानुल्लाह नातिक का बेटा ही ऐसा कह सकता था, हसन खुद लिसानुल्लाह। तो चींटी उतरने लगी तो उसने दरख्त से कहा तू संभाल लेना अपने आप को। तो दरख्त ने जवाब दिया कि जब तू चढ़ी थी तो मुझे पता नहीं चला था तेरे औकात क्या है उतरने की। उसके बाद एक शख्स से कहा कि तू मेरे बाप दादा के बारे में क्या कहेगा, तू तो खुद अपने बाप से 2 साल बड़ा है। ओहो, मौला हसन के नाम पे नारा लगाओ, नारा हैदरी लगाओ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी की खातिर। ये इमाम हसन का जुमला था। जो तेरा बाप मशहूर है, अभी नामालूम अफराद पे बात कर रहे थे। जी देखो, किसी की जाहिरी नमाजों से फैसला नहीं होगा दीन का, नहीं होगा। गाजी अब्बास ने जो खुतबा दिया ना काबे की छत पर, उसमें जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबीही मन काना बिल अम्स बैतन अस्बा क़िबलतन। फिर कहा या अय्यतुहल कफ़रतुल फ़जरा, ऐ काफिर और फाजिरों। तो मैं हाथ जोड़कर करूँगा गाजी अब्बास, मक्का में तो काफिरों की एंट्री बंद है, ये किन काफिरों को कह रहे हैं? आए हाय, बात पहुंची। हाँ, वो तो एहराम में लिपटे में। हाँ, खाली एहराम से फैसला नहीं होगा। क्या मैं मिसरा पढ़ने लगा हूं, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं तो उसे ऊपर चला गया। हाँ, नमाज तो वो भी पढ़ने वाले थे। देखो, इसका मतलब भी नहीं कि नमाज छोड़ दोगे। लोग कहते हैं, जवान कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नमाज क्यों पढ़े, नमाज तो यजीदी भी पढ़ रहे थे। तो आपसे कौन कह रहे यजीद वाली नमाज पढ़ो, हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना, हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना, जो अली की मोहब्बत के साथ है, अली की विलायत के साथ है, हुसैन वाली नमाज पढ़ो ना। हाँ, लेकिन नमाज बड़े बड़े भी पढ़ते थे, खाली नमाज से फैसला नहीं होगा। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, हाय हाय, मैं एक वजीफा दे रहा हूं, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पे भेज के लानत नमाज पढ़ता हूं। बात तमाम हो रही। इमाम हसन ने एक को रोका, दूसरे को रोका, उसके बाद फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुद कहना शुरू किया, लौ कुन्तु अला हाज़ल मक़ाम हौलन फ़हौलन फ़अज़कुर मा अतानी अल्लाहु मिनल फ़ज़्ल ला उहसी। खुदा की हम्द व सना के बाद कहा कि अगर मैं बयान करने लगूं जो अल्लाह ने मुझे अता किया है तो हौलन फ़हौलन, यहाँ साल हर साल गुजर जाएंगे, मैं खड़ा रहूंगा और अपने बाप दादाओं के, अपने आबा व अजदाद के फ़ज़ाइल पढ़ता रहूंगा। नहनु ज़ैनुल जनान व हुज्जतुर रहमान। तुम में से कोई जन्नत में चला जाए तो पता नहीं, लेकिन जन्नत की जीनत है तो हम है। जन्नत की जीनत है। जन्नत को जब अल्लाह ताला ने खल्क किया ना, तो जन्नत ने शिकवा किया था, परवरदिगार क़द अस्कन्तनी मिनज़ ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, तूने ज़्यादातर ज़ईफ़ फ़कीर लोग मुझ में रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मालदार को जन्नत में नहीं जाएगा, अगर हलाल से कमाया जाए तो जाएगा इंशाअल्लाह। आप सब जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन ज़्यादातर ज़ईफ़ मिस्कीन लोग हैं। और जो मेरी हमसाई है, जन्नत की हमसाई, उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े मौलवी,
भाई जो विलायत अली से दूर है वो मौलवी जहन्नम में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा। जी जी सारे जिक्र अब क्या कह दिया आपने। पता सोच रहा हूं मैं पढ़ूं ना पढ़ूं। अच्छा सुनना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा जन्नत की जीनत है तो हमें, जब जन्नत ने शिकवा किया ना अल्लाह से, तो उस वक्त अल्लाह ने जवाब दिया कद अस्कनतनी मिनज़ ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, तो फिक्र ना कर अगर ज़ईफ़ और मिस्कीन लोग तुझ में हैं, मैंने हसन और हुसैन जैसे शहजादों से तुझे जीनत अता की है। फमासतिल जन्नत कम तमीसुल उरूज, तो जन्नत अपने आप पर ऐसे इतराने लगी जैसे दुल्हन अपने हुस्न पर नाज करती है। मैं बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूँ, खस्तगी भी हो रही है, मैंने किया दिन की मैं 5वीं मजलिस पढ़ा हूँ, लेकिन आपकी खिदमत में जिस तरह आपने मुझे हौसला दिया तो मैं पढ़ता चला गया। तो जब इमाम ने कहा ना, सामने से अगर कोई बहुत ढीठ हो तो वो क्या कहेगा, उसने पलट कर कहा अना खैरो मिनका, हसन तुम कुछ भी कह लो मैं तुमसे बेहतर हूँ। अच्छा अगर कोई मुझ जैसा जज्बाती हो तो पलट कर जवाब दे कि अना खैरो में तेरी क्या औकात है, मैं तुझसे बेहतर हूँ। लेकिन यकीन जानो इमाम हसन ने यह नहीं कहा, है मेरे साथ आप या नहीं है। उसने कहा अना खैरो मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूँ। इमाम ने कहा माज़अल्लाह नक़ूल अना खैरो मिनका, मैं तो उस दिन से पनाह चाहता हूँ जब मुझे ये कहना पड़ जाए कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। ओ हो।